इसको मैनुअल और ऑटो किया जा सकता है। अंडू मैनेजमेंट को अंडू और मैनुअल क्या कर सकते हैं, मैनुअल और ऑटो कैसे करते हैं देख लो। अल्टर सिस्टम सेट किसको करना है, इसको इक्वल टू लिखोगे मैनुअल, स्पेलिंग ठीक है ना, नहीं स्पेलिंग गलत है, मैनुअल। अब ठीक है, ठीक है पहले तो मैनुअल करने के लिए हमको क्या करना होगा, मैनुअल लिखना है ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्कोप देना है आपको, तो इक्वल टू एस, तो ये चेंज होगा, नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा आपका। उसके बाद डेटा उसको रिस्टार्ट करना होता है। ये पैरामीटर एक है, ये देखो शो पैरामीटर डीबी अंडरस्कोर फाइल्स में आप देखोगे कि हमारे डेटाबेस में कुल टोटल कितनी फाइल्स बनेंगी, डेटा फाइल्स टोटल कितनी डेटा फाइल्स बनेंगी, तो 200। 200 ओनली, 200 ही बनेंगी। इसको आप इंक्रीज कर सकते हो, कैसे करोगे, तीन सौ कर दो। हम्म, ये हो गया। उसके बाद लिखना है कहाँ लिखना है, कहाँ लिखना है देखो, विपिन बाघ कहाँ लिखना है, हाँ? कहाँ लिखना है, कहाँ लिखना है, कहाँ नोट पैड, हाँ खत्म होगा ये वो वाले में। हम्म, ठीक है, स्पेलिंग गलत, सिक्स गलत, बागातौर ये इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट देख के तो आप देखोगे आपका डी फाइल से इंक्रीज हो जाएगा, 300 हो गया, जो मैनुअल था वो ऑटो हो गया, सुपर। अभी जो ऑटो था वो मैनुअल हो गया, ठीक है, तो इसको आप फिर से आपको क्या करना है, ऑटो ही करना है। सेकेंड भी बढ़ा घटा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है।
ओके, कौन आया जी अभी को? सर नेटवर्क इशू हो रहा था तो। तो आपने देखा कैसे चेंज करना है अंडू पैरामीटर, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अंडू टेबल स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं हम? यस सर। क्रिएट। चलिए गलत, DATAAFILE, CREAT TAB अंडू टेबल स्पेस, क्रिएट अंडू TAB अंडू टेबल स्पेस, टेबल्स का अंडू TBS2, ठीक है। ऐसे टेबल स्पेस क्रिएट होता है ऐसे करने से। क्यों? क्योंकि हमारा ओमेफ ऑन है, ओरेकल मैनेज फाइल चल रही है, तो आपको ऐसे ही टेबल स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो, सिंपल है। जब आपका ओमेफ होता है ना, कैसे चेक करोगे मेरा ओमेफ ऑन है कि नहीं? सिलेक्ट शो पैरामीटर PARA DB अंडरस्कोर क्रिएट अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर डेस्ट। तो आपको दिख रहे हो, ये देखो बता रहा है ना, DB अंडरस्कोर क्रिएट अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर डेस्ट, ये पैरामीटर से आपको पता चलता है कि हमारा लोकेशन ओरेकल को पता है, ओरेकल को लोकेशन आपका पता है, ये लोकेशन दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो फाइल क्रिएट करता है ओरेकल। दे दिए तो क्रिएट करेगा ना। अंडू TBS2 देखो यहाँ पर बन गया अंडू TBS। अब चाहते हो कि नहीं ये अंडू TBS1 ना मेरा डिफॉल्ट हो के अंडू TBS2 डिफॉल्ट हो, तो क्या करना है, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर में आपको चेंज करनी है। तो क्या करनी है, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर में अंडू TBS2 कर देनी है आपको। पैरामीटर अंडू अल्टर अल्टर सिस्टम सेट अंडू टेबल स्पेस का नाम यहाँ से अंडू TBS2 ले लेंगे, स्कोप इक्वल टू SP फाइल कर लेंगे। अब यहाँ पर शो इमीडिएट करनी है आपको, पैरामीटर सर्विस करेंगे तो हमको डेटाबेस को डालना पड़ेगा। ये STRT UP कर लोगे। ऊपर हो गया, अभी शो पैरामीटर करो, अंडू करो, अंडू देखो मेरा अंडू चेंज हो जाएगा। अभी हमारा डिफॉल्ट वाला अंडू TBS2 हो गया, अंडू TBS1 को आप डिलीट कर सकते हो।
जितना में फुल रहे चेंजेस वगैरह रहा ये तो हट जाए पूरा। चेंजेस हो खत्म, डेटाबेस डाउन हो गया तो तो सब शट चेंजेस डाउन कहाँ नहीं रहे? करेंगे तो नहीं होगा। हाँ शट डाउन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, शट डाउन करना होगा। यहाँ पर ऊपर देखो, मैंने इसको ऑटो किया था तो भी शट डाउन किया था। चेंज चेक करो, अच्छा होता है बिना शट डाउन का, बिना शट डाउन का देखो। ऑन करो फिर से हो इसको। गया, बिना शट डाउन किए हो गया। हो गया बिना शट डाउन किए। इसको तो ओके। तो बिना शट डाउन किए हो रहा है। बुक हमारा कहाँ गया? खुला है प्रॉब्लम। हम्म अंडू एडवाइजर, अंडू एडवाइजरी निकालने के लिए आपको रिपोर्ट निकालनी होगी। क्या करनी है? रिपोर्ट निकालनी है। चल तो जल्दी से रिपोर्ट निकाल लेते हैं। तो क्या करना होता है हमको? @ क्वेश्चन मार्क स्लैश RDBMS/ADMIN/AWRRPT.SQL। HTML बाई डिफ़ॉल्ट HTML होगा। कितने दिन का? नंबर ऑफ डे 1 दिन का चाहिए। ठीक है, 61 से 64। स्नैपशॉट हमारा 61 होगा, एंड होगा 64। नंबर ऑफ रिपोर्ट, ये हमारा नंबर ऑफ रिपोर्ट होगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा रिपोर्ट का नाम है। जो नाम है वही नाम रहना दे, काम नहीं है। हाँ, रिपोर्ट बन रहेगा, कॉपी कर लेते हैं। रिपोर्ट बन गया तो LS-LTR करोगे, रिपोर्ट यहाँ पर बन के रेडी है। तो मूव कर देंगे, इसको मूव करेंगे, कहाँ पर करेंगे? होम, ओरेकल डेस्कटॉप। हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे हम। चलो डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे देखो रिपोर्ट बन के हमारा आ गया। तो ओपन करते हैं ब्राउजर से। रिपोर्ट खुल गया। तो अभी हम एडवाइजरी में जाएंगे। सारा रिपोर्ट में सब चीज़ आता है, ऐसा नहीं खाली। तो इधर देखो एडवाइजरी होगा, एडवाइजरी, नहीं दिया है। चलो नीचे जाते हैं, कोई नहीं। RDMS एडमिन के सिक्वल है सब। आ गया एडवाइजरी, बफर पूल एडवाइजरी है, तो हमको अंडू का एडवाइजरी चाहिए ना। नीचे जाते हैं, मेमोरी एडवाइजरी आ गया। एसजीए पीजीए का एडवाइजरी देखो, करंट पीजीए कितना है? ये 1 वाले पे हमारा होता है। 1 वाला ही हमारा करंट है, ये हमारा 1 पे जो रहेगा ना, ये हमारा देखो
384 वाला ये हमारा देखोगे ना, ये वाला है। 384 है। और एस जी कितना है अभी दिखाते हैं, एस जी कितना है। एस जी 100 वाला कहाँ है, ये देखो 720 हमारा एस जी है। कौन सा 900 कहाँ है, कहाँ 900? इसके नीचे जस्ट सेकेंड। ये वाला ना, ये देखो बता रहा है कि मिनिमम इतना, ये बढ़ते जा रहा है ना, देखो 0.75 एमबी कितना होगा, 100% इतना। अभी थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो 900 एमबी हो जाएगा। 1.25 ये फैक्टर है, साइज फैक्टर, डेटाबेस का टाइम ग्रोथ। अगर हमारा देखो मैंने 1400 एमबी करनी है तो हमारा जो साइज है डीबी का वो भी ज़्यादा फैक्टर नहीं हो रहा है। देखो अगर 540 एमबी रहता है ना तो डेटाबेस का टाइम ज़्यादा रहता है। देखो साइज फैक्टर देखो, और यहाँ पर रीड देखो, तो रीड भी तो सेम ही है। पहले 2300 हो रहा था, 23,000, अभी देखो 2200 होगा, 2200 होगा, नहीं ये 22,000 ही है। 22,700। 23,000 है, 22,000 है, तो कोई मतलब नहीं। 1400 देखो दुगना में मैंने मेमोरी दे दिया तभी 22,000 है, कोई मतलब नहीं है। देखो दुगना 200, पहले 100 था अभी 200 हो गया, दुगना। ये देखो कैलकुलेट होता है, पहले देखो 0.75 मतलब एक तिहाई, 100% मतलब जो है हमारा एक्चुअल, और उसके बाद 0.25 मतलब 0.15, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं ना। 1.25 मतलब एक क्वार्टर, 1 क्वार्टर। और ये डेढ़ा, ये है पौना, नहीं पौना ही है ना, पौना है, डेढ़ा है, सवा है, सवा दो, ये दो, ये है 5 तिहाई। 5। समझ रहे हो कि नहीं तुम शिवा, क्या है यार सुधीर जी, 3 4। फैक्टर है यार, ये क्या है हमारा ना, मेमोरी कैलकुलेट कैसे करोगे। जस्ट बढ़ जा रहा है। तो ये कल मतलब कम है, उसका ज्यादा है, ऐसे होता है। अंडू आ गया हमारा, ही, तो अंडू में कोई फैक्टर नहीं दिया है, अभी जस्ट हमने चेंज कर दिया ना, कोई डेटा ही नहीं है, कोई डेटा ही नहीं है, कुछ नहीं है। अंडू टेबल्स पे चेंज करने से पहले किया होता ना तो हो रहा था कुछ। अंडू से देखो यहाँ पर अंडू का एडवाइजरी देखो, कुछ नहीं है ना। इसमें सिर्फ डिफॉल्ट वाले का दिखाता है। यस, फिर जैसे रहेगा। जो रहेगा अंडू वही दिखाएगा। आज 31 है ना, देखो 31 का दिखा रहा है, 31 तारीख के डेट में अंडू में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना टाइम तक अंडू में डेटा रहा है, सब दिखा रहा है। रीड राइट सब दिखा रहा है। तो अंडू में डेटा नहीं जाता है, कुछ है नहीं। सर ये देखने का जरूरत कब पड़ता है? जब डेटाबेस में हेल्थ इशू रहेगा, अगर आप रिपोर्ट कब निकलवाते हो, डॉक्टर के पास आप कब जाते हो, इसी क्वेश्चन में जब आपका कुछ, आंसर छुपा है। बोलो। यस सर, जब डेटाबेस कुछ का प्रॉब्लम हो। हेल्थ इशू है, डेटाबेस में प्रॉब्लम है, डेटाबेस एप्लीकेशन टीम बोल रहा है आपको, कह रहे हैं भाई प्रॉब्लम है, मेरा क्वेरी नहीं चल रही है। क्या है प्रॉब्लम, क्वेरी ही नहीं चल रही है, डेटाबेस हैंग हो रहा है, परफॉर्मेंस बहुत स्लो है डेटाबेस का, कुछ हो ही नहीं रहा। एक काम कर रहे हैं जो काम हो जाना चाहिए 5 मिनट में, वो 1 घंटा लग रहा है, हो ही नहीं रहा कुछ, एक क्वेरी नहीं चल रही है, सिलेक्ट नहीं हो रहा, इंसर्ट नहीं हो रहा। तब क्या करोगे, चेक करोगे, डेटाबेस का रिपोर्ट निकालोगे, चेक करोगे, तब आपको पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। डॉक्टर लोग यही करता है, तो हम लोग डॉक्टर हैं, हम क्या करेंगे, रिपोर्ट निकाल लेंगे, देखेंगे क्या इशू है, कहाँ पर इशू है, क्यों नहीं हो रहा।
समझ में आ रहा है राम? यस सर। रिपोर्ट हम लोग हमेशा नहीं निकालते हैं, जब इशू रहेगा तब निकालते हैं। फिर वो चेक करने से पहले उसको रिटर्न करना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल। तो आई होप आपको अंडू समझ में आ गया। अंडू का ज़्यादा काम नहीं है, सारा काम ओरेकल अंडू में करता है, हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ केस है जहाँ पर अंडू पे हम लोग को काम करना है, जैसे अभी स्नैपशॉट टू ओल्ड एरर आ रहा है। स्नैपशॉट टू ओल्ड एरर मतलब ओरा 555, ओरा 555। अगर आप लिखते हो ओरा 555 ठीक है, तो आपको आएगा स्नैपशॉट टू ओल्ड एरर। ओरा 555 का मतलब होता है ना वो स्नैपशॉट टू ओल्ड एरर। ये कोड भी मेरे को याद है, ओरा 555 0 555 करो ना, ओरा 01 555 ओरा 01 555। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको ऐसा एरर आता है ओरा 01 555 स्नैपशॉट टू ओल्ड, इसका मतलब होगा इंडिकेट दैट द डेटाबेस कैन नॉट मेंटेन कंसिस्टेंट व्यू of data for long running because the undo information has been overwritten by neighbor transaction। तो ओवरराइड हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमारे पास इनफ अंडू स्पेस नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, प्रॉपर सोल्यूशन क्या होगा? देखो, स्मॉल अंडू टेबल स्पेस, लॉन्ग रनिंग क्वेरी, हाई ट्रांजेक्शन वैल्यू, लार्ज अपडेट करप्शन। तो ये सब चीजें होती हैं। सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले मैंने जो बताया था, इंक्रीज अंडू टेबल स्पेस, ऑप्टिमाइज क्वेरी, रिड्यूस क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम। जो आपकी क्वेरी 1 घंटे चल रही है उसको आधा घंटे करो। 1 घंटे थोड़ी ना आपका अंडू में टेबल रहेगा, डेटा रहेगा। ठीक है, कितना भी आपके पास स्पेस रहे, 1 घंटे क्वेरी चलेगी तो आएगा इशू। तो आपको टाइम, एग्जीक्यूशन का टाइम रिड्यूस करना है, या ब्रेक डाउन करो क्वेरी को। अगर आपके पास पॉसिबल है, क्वेरी को छोटा करो। ब्रेक डाउन मतलब क्वेरी को छोटा करो। इफ पॉसिबल ब्रेक डाउन लॉन्ग क्वेरी इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल चंक्स। तो ये सब है हमारे पास, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, सोल्यूशन है हमारे पास, और कुछ नहीं है, देख लो। ना कोई कमांड। कमांड कुछ नहीं है, ये चीजें कमांड नहीं है कुछ, ये सोल्यूशन आपको देना होता है। एज ए डीबी आप क्या करोगे, इसमें कुछ कमांड नहीं है भाई। स्नैपशॉट टूलर आ रहा है तो इसके लिए आप ओरेकल जिम्मेदार नहीं है। ये आपका आर्किटेक्चर सही नहीं है, ये आपका आर्किटेक्चर सही नहीं है, ठीक है, तो उसको सही करना पड़ेगा। क्यों हो रहा है? आपका अंडू का साइज छोट है, उसको बड़ा करो, अंडू टेबल स्पेस बड़ा करो। ठीक है, लॉन्ग रनिंग क्वेरी चल रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेरी को एग्जीक्यूट होने में, उसको ऑप्टिमाइज करो या उसको छोटा करो। उनको बोलो कि नहीं, बड़ा बड़ा क्वेरी ना लिखिए, छोटा लिखिए। इंक्रीज करो ना। हाँ बिल्कुल, इंक्रीज करना मतलब टेबल स्पेस में डेटा फाइल ऐड करना। 10 5 2 4 5 कर लो, 10 कर लो। तो ओरा 01 555 स्नैपशॉट टू ओल्ड एरर का मतलब हुआ, स्नैपशॉट टू ओल्ड एरर, इसका मतलब हुआ कि हमारा क्या क्या इशू हो सकता है। कॉज क्या है कि स्मॉल अंडू, लॉन्ग रनिंग क्वेरी, हाई ट्रांजेक्शन वैल्यू, और लास्ट है लार्ज अपडेट करप्शन। सोल्यूशन है इंक्रीज अंडू टेबल स्पेस साइज, ऑप्टिमाइज एंड रिड्यूस क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम, ब्रेक डाउन लॉन्ग रनिंग क्वेरी, दैट्स इट। या ऐसे भी कर सकते हो कि रीशेड्यूल करो, या आप शेड्यूल करो पीक आवर में। पीक आवर में मतलब जब डेटाबेस में बहुत ज़्यादा लोड है, उसी टाइम आप क्वेरी रन ना करो, उस टाइम करो क्वेरी रन कि जब हमारे डेटाबेस में लोड ना रहे। देखो ये भी है एक सोल्यूशन, रन लॉन्ग रनिंग क्वेरी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो डेटाबेस एक्टिविटी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ
एनकाउंटरिंग द एरर। इसका मतलब हुआ कि आप पीक का मतलब समझते हो? हाई लोड, बहुत ज्यादा ट्रैफिक। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि बहुत ट्रैफिक रहता है, पीक उसको बोलते हैं पीक टाइम। पीक टाइम देखो कब होता है डेटाबेस का। मान लीजिए हमारा सेविंग अकाउंट है, ठीक है, हमारा सेविंग अकाउंट का डेटाबेस है। तो सेविंग अकाउंट का डेटाबेस में आप पीक पीक कब होता है जानते हो? 10 सुबह 10 से 2 बजे के बीच में पीक रहता है। सब लोग लाइन लगा के जाता है पैसा निकालने, सब लोग, सब जगह, गांव-गांव सभी जगह जाएगा। उसके बाद जब ब्रेक होगा तो वो हमारा ट्रैफिक लो हो जाएगा। तभी भी बहुत लोग निकालता ही है, एटीएम से निकालता है, हमेशा निकालता है। तो जो हमारा पीक है, पीक उसको बोलते हैं। तो सुबह से हमारा मान लीजिए 6 से 6 वो पीक रहेगा। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ चलते रहेगा। कोई एटीएम से निकालेगा, कोई रात में भी चलेगा, वो तो मोबाइल-वोबाइल से ट्रांसफर करता है, लेकिन उतना नहीं होता है। रात में भी होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। हाँ, सबका डेटाबेस अलग होता है। मोबाइल का मैंने बताया था ना, मोबाइल वाला अलग होता है। अ, और एटीएम वाला अलग होता है, ऑनलाइन का अलग होता है, नेट बैंकिंग अलग होता है, कैश वाला अलग होता है, सब अलग-अलग होता है। सब एप्लीकेशंस है अलग-अलग। लेकिन एक ही एप्लीकेशन से सब अटैच रहेगा, सबका अलग-अलग एप्लीकेशन नहीं रहेगा, एप्लीकेशन एक ही रहेगा, लेकिन डेटाबेस मल्टीपल डेटाबेस रहता है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे का चैप्टर हमारा है इम्प्लीमेंटिंग ओरेकल डेटाबेस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मैंने बताया था कि ऑडिटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है? ऑडिटिंग के बारे में हम लोग सीखे, ठीक है? तो बता रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस, इंस्टॉल ओनली रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर। आपको जो ज़रूरत है वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो आपके मशीन में, अननेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करनी है। एक्टिवेट ओनली रिक्वायर्ड सर्विस ऑन मशीन, वही सर्विस एक्टिवेट करो जो ज़रूरत है। गिव ओएस एंड डेटाबेस एक्सेस टू ओनली दोज यूजर दैट रिक्वायर एक्सेस। ठीक है, आपको बता रहा है कि उन्हीं को आप एक्सेस दो जिसको जरूरत है, सबको एक्सेस डीबीए का नहीं दो, ओएस का एक्सेस नहीं दो। लिमिट एक्सेस टू रूट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, रूट का एक्सेस लिमिट रखो। सिस डीबीए सिस ऑपर अकाउंट का भी लिमिट एक्सेस रखो, सबको बांटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके साथ साथ लिमिट यूजर एक्सेस टू ओनली द डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट आर रिक्वायर्ड टू डू देयर जॉब्स, और उसके साथ साथ डेटाबेस ऑब्जेक्ट का भी आप एक्सेस लिमिट रखो, जिसका जो भी जरूरत है उसी का आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको जॉब, जिसका जो जॉब है उस जॉब के हिसाब से उसको एक्सेस दो। डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हम ही करते हैं। कैसे देते हैं आपको बताया था ना। CHO हाँ, कैसे देते हैं बताओ तो, परमिशन और एक्सेस कैसे देते हैं आप बताओ। ग्रांट करते हैं या फिर एडमिन शुरू करते हैं? बिल्कुल ग्रांट करते हैं हम लोग। अगर क्रिएट सेशन का चाहिए तो लिखेंगे ग्रांट क्रिएट सेशन। सेशन टेबल का एक्सेस देना है, ग्रांट क्रिएट टेबल। दो तरह का प्रिविलेज होता है हमारे पास ना, ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट प्रिविलेज एंड सिस्टम प्रिविलेज। सिस्टम सिस्टम प्रिविलेज तो इसी हिसाब से हम लोग ग्रांट करके देते हैं। टू टाइप ऑफ प्रिविलेजेस। ये वाला हो गया था। हाँ, डेटाबेस सिक्योरिटी बता रहा है कि ए सिक्योर सिस्टम इंश्योर दैट confidentially of the data that it contain. There are several aspects of security: restricting access data services, authentication user, monitoring for suspicious activity। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, जो डेटाबेस सिक्योरिटी टीम होती है ना हमारा, वो सारी चीजें इसे करती है, क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, जो डेटाबेस को रिस्ट्रिक्ट करो एक्सेस पे, ऑथेंटिकेशन यूजर होगा, मॉनिटरिंग फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी,
आप कुछ भी गलत काम करोगे तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। सस्पिशियस मतलब कुछ भी गलत, ठीक है, अनाचाहे अनावश्यकता काम। ठीक है, ये वाला तो हो गया। बता रहा है कि अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेजेस प्रोटेक्ट डेटा डिस्कनेक्ट। तो ये डिस्कनेक्ट क्या बता रहा है, 0 ओ 7 ये 0 नहीं है, ये ओ है। O7 डिक्शनरी अंडरस्कोर एक्सेसिबिलिटी इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही रहता है ना, देखते हैं। एंड रिमोट ओएस ऑथेंटिकेशन फॉल्स है, देखो ये फॉल्स है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही रहता है। ट्रू नहीं करते इसको हम, ट्रू कर दोगे तो खत्म। सो PARAMEDR O7 लिखते हैं, O7 नहीं, ये फाल्स है, नहीं दिख रहा है मतलब फाल्स है। ओ कैप्स दे देते हैं ना। हाँ, क्या नाम था, पैरामीटर उठा लेते हैं यहाँ से। अभी तो खेले ला पैरामीटर नहीं मतलब ये फाल्स है, कुछ नहीं दिख रहा है, रहता तो दिखता। और रिमोट ओएस ऑथेंटिकेट ये वाला भी फाल्स ही होगा। ये फाल्स है, ये भी फाल्स है, ये भी फाल्स है, दोनों फाल्स है, तो फाल्स ही रहना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये ट्रू रहा तो क्या होगा, बताते हैं, रुको सुनो। ये ट्रू रहता है तो क्या होगा, ये फॉल्स है तो क्या हुआ। पूछते नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, तुम लोग पूछते भी नहीं ना। अगर ये ट्रू रहा, ये अगर ये ट्रू रहा तो क्या करोगे, अगर आप किसी को सिलेक्ट एनी टेबल का प्रिविलेज देते हो, क्या देते हो, सिलेक्ट एनी टेबल का प्रिविलेज, तो क्या करोगे, ओरेकल क्या करेगा, वो सिस यूजर का ही प्रिविलेज उसको चला जाता है, सिस का ऑब्जेक्ट वो एक्सेस करेगा, सिस का ऑब्जेक्ट, सिस्टम का ऑब्जेक्ट। सिस्टम सिस का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है, जितने भी डीबीए से प्रिविलेज हैं वो सिस का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जब हम लिखते हैं ना डीबीए, डीबीए अंडरस्कोर यूजर्स, ए सिस का यूजर है, ए सिस ऑब्जेक्ट है, डीबीए मतलब सिस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डीबीए अंडरस्कोर यूजर्स ये हमारा सिस ऑब्जेक्ट है, सिस का ऑब्जेक्ट है। डीबीए से जितना परमिशन होगा, डीबी अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स, डीबी अंडरस्कोर यूजर्स, डीबी टेबल स्पेस, डीबी अंडरस्कोर जितना डीबीए से है सब हमारा सिस यूजर का ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सेस मिल जाता है उनको। तो इसलिए हम लोग ये वाला नहीं करते हैं। अभी ओएस रिमोट ओएस ऑथेंटिकेशन ये हमारा अगर ट्रू रहेगा तो हमका ओएस ऑथेंटिकेशन में ओएस ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर फॉल्स है, हमारा ओएस ऑथेंटिकेशन होगा। रिमोट हमको लॉगिन करने में हमारा ओएस ऑथेंटिकेशन लगेगा, हमको ऑथेंटिकेशन करना है। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है रिस्ट्रिक्ट रिमोट डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, तो हमको जो भी रिमोट डेटाबेस होगा उसका ऑथेंटिकेशन रिस्ट्रिक्ट करना है। ऐसा नहीं कि वो अननेसेसरी हमारा डेटाबेस में लॉगिन कर ले, नहीं, उसके लिए हमको रिस्ट्रिक्शन करना है, उसको ऑथेंटिकेट करना है। रिवोक अननेसेसरी प्रिविलेज ऑन फ्रॉम पब्लिक यूजर, जो पब्लिक यूजर है उसका आपका जो प्रिविलेज है अननेसेसरी प्रिविलेज है उसको रिवोक कर लो, हटा लो। लिमिट यूजर विथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज, जो जितने भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस है उन सबको आप लिमिट कर दो। ये सब चीजें हम लोग करते हैं। जो देखो यहाँ पर मैंने बताया था, देखो ये चीज यहाँ पर बता रहा है,
देखो जीरो जो O7 हमारा एक्सेसिबिलिटी है, डिक्शनरी एक्सेसिबिलिटी पैरामीटर सेट बाय डिफॉल्ट फॉल्स। यू मस्ट नॉट अलाउ दिस टू चेंज विदाउट वेरी गुड रीजन। इसको बहुत ज्यादा रीजन रहेगा तभी इसको चेंज करोगे, नहीं करोगे। बिकॉज इट, क्योंकि prevent user the any table system privilege by accessing the data dictionary based table. It also ensure that this user can log in only 6 dba. तो बहुत ज्यादा अगर कोई रीजन नहीं रहा तो आप ये ट्रू नहीं करोगे, बाय डिफॉल्ट ये फाल्स है, फाल्स ही रखोगे। Protect privilege account. Privilege account can be protected by using password file and case sensitive password। जो हम लोग करते हैं ना, क्रिएट यूजर नेम आइडेंटिफाई बाय पासवर्ड, तो ये हम लोग ये करते हैं, केस सेंसिटिव पासवर्ड। इनेबलिंग स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर रोल, ग्रांट एडमिनिस्ट्रेटर रोल यूजिंग ओरेकल इंटरनेट डायरेक्टरी यूज। क्या है कीबोर्ड से टिकट ही क्या होता है, मेरे को नहीं आइडिया कोई। यूज सर्टिफिकेट विथ एसएसएल, ये वाला हमको पता है, सर्टिफिकेट एसएसएल आता है, और ये हमारा एक सर्टिफिकेट है, ओरेकल के साथ आपको लेना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, ठीक है। ये टिकट्स वाला हमको नहीं आइडिया है, मैंने कभी यूज नहीं किया। ये पासवर्ड फाइल है, ये हम बताएंगे कैसे करते हैं। पासवर्ड फाइल बनाने का तरीका हम आपको दिखा देंगे। मॉनिटरिंग फॉर कंप्लायंस, क्या है हमारे पास कंप्लायंस क्या है? मॉनिटरिंग ऑडिटिंग मस्ट बी इंटरनल पार्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, रिव्यू द फॉलोइंग मैंडेटरी ऑडिटिंग। हर सर मतलब हर कंपनी का ये मैंडेटरी होता है, ऑडिटिंग मैंडेटरी है, सब जगह पे ऑडिटिंग होती है। देखो ऑडिटिंग कितने तरह की होती है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग होती है, वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग होती है, फाइन जेन ऑडिटिंग होती है, और डीबीए ऑडिटिंग होती है। इतने तरह का हमारा ऑडिटिंग होती है। स्टैंडर्ड डेटाबेस ऑडिटिंग में क्या होता है? स्टैंडर्ड डेटाबेस में हमको ऑडिटिंग में क्या होता है कि हमको डेटाबेस, अपना डेटाबेस ऑडिट में इनेबल करना होता है। हमारा डेटाबेस बाय डिफॉल्ट ऑडिट में नहीं होता है, उसको ऑडिट में इनेबल करना होता है। पहला स्टेप क्या है? इनेबल डेटाबेस ऑडिटिंग। अपने डेटाबेस को आपको इनेबल करना है ऑडिट में। ये कहाँ होगा? पैरामीटर फाइल में होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप्स है स्पेसिफाई ऑडिट ऑप्शन। आपको ऑडिट ऑप्शन में चूज करना है, स्पेसिफाई करना है, बताना है कौन सा मेरा ऑडिट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्या है? रिव्यू करना है ऑडिट इंफॉर्मेशन। ऑडिट इंफॉर्मेशन को आपको रिव्यू करना है। उसके बाद मेंटेन ऑडिट ट्रायल, बहुत सारा ऑडिट ट्रायल बनता है, उसको मेंटेन करना है, उसको क्लियर करने होते हैं समय समय से। ये हमारा जमा होते रहता है। अब जब आप डेटाबेस को ऑडिट ओपन करते हो ना, तो बहुत सारी लॉग्स जनरेट होती हैं, और ट्रायल फाइल बनती है जिसमें हमारा ऑडिट इंफॉर्मेशन रहता है। अगर क्लियर नहीं करोगे, लाख फाइल्स हो जाएंगी, तो ये हमारा फुल हो जाता है, तो उसको क्लियर करना होता है समय समय से। तो डिपेंड करता है कि हमारे कंपनी का पॉलिसी कितना है। 1 महीने का रखता है ऑडिट, कि 2 महीने का ऑडिट रखता है, 3 महीने का ऑडिट रखना है, वही डिपेंड करना है। उसी हिसाब से हमको छोड़कर पुरानी फाइल डिलीट करनी होती है, नहीं तो जमा होते होते हमारा लोकेशन फुल हो जाता है, ठीक है। ऑडिट फाइल डेस्क से आपको पता चलेगा हमारा लोकेशन कहाँ है, ऑडिट लोकेशन। बाय डिफॉल्ट ये हमारा ऑडिट लोकेशन है, तो आपको बता देते हैं, हम दिखा देते हैं कि हमारा ऑडिट लोकेशन कहाँ रहता है। हर डेटाबेस का अपना ऑडिट लोकेशन होता है। सो PARAMEDERAUDIT, तो ऑडिट लोकेशन देखो है हमारा ऑडिट फाइल डेस्ट, ये हमारा ऑडिट लोकेशन है। यहाँ पर ऑडिट का जो भी हमारा जब डेटाबेस ऑडिट में ओनेबल होता है ना, तो यहाँ पर फाइल जमा होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर फाइल जमा शुरू स्टार्ट होती है। अभी फाइल कोई नहीं होगा
क्योंकि मेरा डेटाबेस में तो ऑडिट है ही नहीं। ए डम्प एम पी, बहुत सारे फाइल देखो बन रही है, बाय डिफॉल्ट भी फाइल बन रही है, देखो बन रही है ना, बहुत सारी फाइलें हैं, ऑडिट फाइल बन रही है, एओडी, ठीक है, देखो है बन रही है, ऑडिट में मेरा डेटाबेस में भी शायद हो। सर ये फाइल कैसे बनता है तो? इसमें जमा इंफॉर्मेशन हो रहा है ना ऑडिटिंग का, ऑडिट इंफॉर्मेशन यहाँ पर जमी हो रही है, मतलब स्टोर हो रही है, ये फाइल है। डेटा फाइल पे क्या होता है स्टोर, डेटा फाइल का ट्रांजेक्शन का स्टोर होता है ना, तो ऑडिट में मेरा डेटाबेस है, इनेबल है, तो वहां पर कहीं तो स्टोर करेगा ना डेटा, ऑडिट इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर ऑडिट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। हाँ उड़ाना होता है, वो इसीलिए तो बताया है, मेंटेन ऑडिट ट्रायल, एक फाइल है, उसको मेंटेन करना होता है, समय समय पे उसको क्लियर करना होता है। कितना छोड़ के कितना क्लियर कराला, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, 1 दिन का रखो, 2 दिन का रखो, 1 महीने का रखो, 7 दिन का रखो, तो बताएंगे नो लोग यहाँ काम करोगे। इफ ऑडिट ट्रायल इज सेट ओएस, द ऑडिट रिकॉर्ड स्टोर इन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो एनवायरनमेंट, दिस इज इवेंट इन यूनिक्स लिनक्स एनवायरनमेंट, ऑडिट रिकॉर्ड स्टोर इन फाइल स्पेसिफिक ऑडिट फाइल सिस्टम, तो शायद मेरा ओएस है, देखिए हम क्या है मेरा। सो पैरामीटर और देख लेते हैं, सो PARAMETER, सो पैरामीटर AUDIT ऑडिट, तो ये हमारा DB है, ऑडिट ट्रायल क्या है, DB है, ठीक है, डेटाबेस से स्टोर हो रहा है हमारा फाइल। ऑडिट ट्रायल हमारा ऑडिट अंडरस्कोर ट्रायल इस सेट ओएस टू सेट ओएस हमारा DB है, ठीक है। उसके बाद क्या है, if audit trial parameters is DB, you can review audit record in audit trial review, देखो DB है मेरा, देखो DB है, तो बता रहा है अगर आपका ऑडिट पैरामीटर DB है तो आप रिव्यू कर सकते हैं ऑडिट रिकॉर्ड ऑडिट ट्रायल में, विच पार्ट ऑफ सिस स्कीमा, जो हमारा सिस स्कीमा का पार्ट है, ठीक है। अगर ऑडिट ट्रायल XML और XML एक्सटेंडेड है तो हमको क्या है, ये जो मेरी फाइल होगी XML फाइल बनेगी, ठीक है, XML फाइल बनेगी, तो हमको यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, व्यू डॉलर XML ऑडिट से हम अलाउ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑडिट को इनेबल करना है, कैसे इनेबल करना है, ऑडिट को इनेबल करने के लिए बता रहा है। यूनिफॉर्म ऑडिटिंग, ये बहुत ही यूजफुल है, यूनिफॉर्म ऑडिटिंग ही होती है, ये जो पहला वाला स्टैंडर्ड ऑडिटिंग था ना, वो बहुत कम जगह होता है, यूनिफॉर्म ऑडिटिंग ही सब जगह चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, सस्पिशियस एक्टिविटी को हम लोग पकड़ते हैं, मान लीजिए आपका कोई टेबल है, टेबल को किसी ने ट्रंकेट मार दिया या टेबल को किसी ने ड्रॉप मार दिया, किसने मारा पता चलेगा, यहाँ पे यहाँ से आपका पता चल जाएगा, एक यूजर है, यूजर को किसी ने ड्रॉप मार दिया, किसने मारा यहाँ से पता चल जाएगा। वो था आपका सिर्फ लॉगिन तक ही आपका रखेगा, डेटाबेस में कौन लॉगिन किया वही पता, बस उतना ही रहेगा इंफॉर्मेशन। लेकिन यूनिफॉर्म ऑडिटिंग में टाइम स्टैम्प, कब लॉगिन हुआ, कौन सा स्टेटमेंट फायर किया, सब रहेगा इसमें, कौन सा क्वेरी चला, डिलीट वाला चला कि अपडेट वाला चला, सब रहेगा इसमें टाइम स्टैम्प के साथ। देखो यहाँ पर दिया ना सिक्वल टेक्स्ट, देखो इसमें क्या क्या रहता है, देखो ना अच्छे से, स्टैंडर्ड टाइम स्टैम्प, प्रोक्सी, ग्लोबल यूआईडी, स्टेंस नंबर, ओएस प्रोसेस, ट्रांजैक्शन आईडी, एससीएन, सिक्वल बाइंडिंग, सिक्वल टेक्स्ट, सब रहेगा इसमें। यहाँ से आपको पकड़ लेंगे हम, किसने क्या किया है पकड़ जाओगे आप। तो यूनिफॉर्म ऑडिटिंग ही सब जगह चलती है, ये काफी अच्छा रहता है, इसमें आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। सर कैसे पता चले कौन सा यूजर कौन सा क्वेरी रन किया है या कोई कनेक्ट किया तो? उसके लिए कमांड चलाएंगे ना, कमांड से होगा सिलेक्ट करके, ठीक है।
अब यूनिफॉर्म ऑडिटिंग कैसे होती है इनेबल, तो देखो यूनिफॉर्म ऑडिटिंग के लिए पहले आपको ऑडिट टेबल करना होता है। ऑडिट सबसे पहले क्या करना है, अपने डेटाबेस को ऑडिट ट्रायल को डीबी के साथ साथ क्या करना है, एक्सटेंडेड करना है। डीबी को ऑडिट जो मेरा टेबल है डीबी है सिर्फ, अभी डीबी कामा एक्सटेंडेड कर दो ऑडिट ट्रायल के लिए। ठीक है, ऑडिट ट्रायल के लिए क्या है मेरा, यूज ऑडिट टू इनेबल डेटाबेस ऑडिटिंग, तो ये हमको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद क्या करना है, ये हमारा हो गया। अब दूसरा हमारा है टेबल को ऑडिट करो, ऑडिट टेबल। ठीक है, टेबल ऑडिट करने के बाद सिस्टम प्रिविलेज ऑडिटिंग इन्फोर्स करो उस पर। अभी क्या है, ऑडिट सेलेक्ट इन एनी टेबल, क्रिएट एनी ट्रिगर। उसके बाद क्या है, ऑडिट सेलेक्ट एनी टेबल, ठीक है, बाय एनी सेशन लगा दिया। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज ऑडिट इन्फोर्स करो इसके ऊपर। ऑडिट ऑल ऑन एचआर एम्प्लॉय, ऑडिट अपडेट डिलीट जो भी है हमारा एक्सेस कर दो। उसके बाद क्या है, ट्रंकेट करना है। क्या करना है, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, ट्रंकेट टेबल आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद ये सेम चीज यहाँ पर कर रहा है, जीओआई से कर रहा है। हाँ, अब मेरा ऑडिट कहाँ लगा है यहाँ पर पता चल जाएगा। सेलेक्ट ओनर ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, डीबी अंडरस्कोर ऑडिट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट से पता चलेगा कि मेरे ऑब्जेक्ट पे क्या क्या ऑडिटिंग लगा है। तो देखो एचआर स्कीमा के अंदर एम्प्लॉय टेबल है, इस पे हमको ऑडिट सेशन और लिखा है, सिस्टम एचआर पे लिखा है टाइम स्टैम्प के साथ। वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग करके दिखा देते ना ऑडिट का, हाँ कैसे करेंगे, चेक करना। चैप्टर पहले कंप्लीट कर लेते हैं, करेंगे प्रैक्टिकल कर करके सब देखेंगे, टेंशन ना लो, ध्यान पहले हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल। मैं स्किप नहीं करूंगा ना, टेंशन मत लो, आज नहीं होगा कल होगा। प्रैक्टिकल हम लोग पहले चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही करते हैं। वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग, अब ये एक तरह का हमारा मैंने मतलब 4 तरह का ऑडिटिंग होता है। स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड के अंदर हमारा था यूनिफॉर्म ऑडिटिंग, वो हमने देखा। अभी हमने वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग देखनी है। तो वैल्यू बेस्ड में क्या होता है ना कि हमको एक ट्रिगर बनाना होता है। क्या बनाता है, एक ट्रिगर बनाना होता है। ट्रिगर हमको क्या करेगा, ट्रिगर करेगा कि हमारे डेटाबेस में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, हमको एक मैसेजेस आ जाते हैं। ट्रिगर हमको, वो ट्रिगर पीएल सिक्वल का पार्ट है, वो जो ट्रिगर बनाते हैं ना वो पीएल सिक्वल के अंदर आता है। वो क्या करेगा, कैप्चर करता है। क्या करता है, कैप्चर करता है चेंजेस वैल्यू को। जो ही हमारे डेटाबेस में चेंजेस होगा उसको कैप्चर करता है। ठीक है, क्या कैसा चेंजेस होगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट, अगर कुछ भी अकर हो रहा है हमारे ऑडिट ऑब्जेक्ट के ऊपर तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो कैप्चर कर देगा। ठीक है, when a user insert update or delete data from a table with appropriate trigger attached, the trigger work background to copy audit information to a table that are designed to contain the audit information। तो ये क्या करता है, हमारा जो ट्रिगर वो बैकग्राउंड में उसको वो क्या मॉनिटर करता रहता है, किसने क्या किया, वो तुरंत उसका इंफॉर्मेशन, किसने अपडेट किया, किसने इंसर्ट किया, हाँ किसने डिलीट किया, वो ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर देता है। कहाँ पर, ऑडिट में। ठीक है, ये है हमारा वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग। ठीक है, अब वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग हम लोग को यूज करते हैं थर्ड पार्टी ऑडिटिंग के लिए, थर्ड पार्टी कोड के लिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी, अगर कोई एंड यूजर है हमारे डेटाबेस में कुछ कर रहा है तो हम उसके ऊपर सस्पिशियस एक्टिविटी ना करें, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑडिटिंग लगा सकते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन के ऊपर तो लगाएंगे नहीं क्योंकि एप्लीकेशन का डेटाबेस है, वो चाहे जो कुछ करे। तो हम लोग क्यों करते हैं, थर्ड पार्टी कोई हमारा है, थर्ड पार्टी कोई, तो उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं।
ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है कि वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग इज इम्प्लीमेंट बाय यूजर थर्ड पार्टी। तो जो हमारा थर्ड पार्टी कोई रहेगा उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं। कैसे करते हैं, इसके लिए एक ट्रिगर बनाना होता है आपको। ट्रिगर देखो, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर का नाम देना है, उसके बाद टेबल का नाम, जिस टेबल पे आपको लगानी है ऑडिटिंग वो करना है, करके दिखाएंगे, कॉपी करना है, ये कमांड कॉपी कर लेंगे, कोई नहीं, सिम बस यहाँ पर हमारा होगा टेबल का नाम चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। फाइन गेन ऑडिटिंग, ये हमारा 3 नंबर है, 2 नंबर था हमारा वैल्यू बेस्ड, 3 नंबर है हमारा फाइन गेन ऑडिटिंग। तो फाइन गेन ऑडिटिंग में भी सेम चीज होगा, हम क्या क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, मर्ज, इन सबको हमको अपडेट ऑडिट लगा सकते हैं इन सब के ऊपर। इसके लिए हमको एक पॉलिसी बनाना होता है। इसके लिए क्या बनाना होता है, उधर पहले हमने वैल्यू बेस में सीखा, हमको एक ट्रिगर बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर हमको एक पॉलिसी बनाना है। फाइन गेन ऑडिटिंग में हमको क्या करना है, एक पॉलिसी बनानी है ऑडिटिंग के लिए, ठीक है। पॉलिसी प्रोसीजर बनाने के बाद करना होता है। तो डेटाबेस ऑडिटिंग का ये भी एक पार्ट है, फाइन गेन ऑडिटिंग। इसमें हमको एक पॉलिसी बनानी होती है। पॉलिसी कैसे बनानी होती है, ठीक है, प्रोसीजर क्रिएट करके। प्रोसीजर ये हमारा पीएल SQL का पार्ट है, ठीक है। ये कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर करता है, पैकेजेस बनाना, प्रोसीजर बनाना और लिंक करना हमारे किसी जो भी हमारे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, टेबल है, उसके साथ लिंक करना है। 1 और मोर कॉलम को एक साथ कर सकती हो, ठीक है। एक इसलिए होता है, हमारा मॉनिटर होता है, जो भी हमारा डेटा एक्सेस होगा वो हमारा मॉनिटर करने के लिए, सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए ये हम लोग करते हैं। पॉलिसी कैसे बनाना है, लिखना है DBMS अंडरस्कोर, जो भी हमारा पॉलिसी होगा पॉलिसी का नाम, उसके बाद हमको देना है स्कीमा का नाम, जो भी हमारा स्कीमा होगा यूजर होगा, उसके बाद टेबल का नाम देना है, पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होगा पॉलिसी का नाम देना है, किस पॉलिसी क्या पॉलिसी होगी हमारी, कंडीशन क्या होगा कंडीशन हमारा देना है, ठीक है। ऑडिट कॉलम, किस कॉलम को ऑडिट करना है, किसको सिक्योर रखना है, सारी चीजें यहाँ पर आप करनी है। सेलेक्ट और स्टेटमेंट टाइप क्या होगा, सेलेक्ट और अपडेट के ऊपर हमको पॉलिसी बनानी है। ये डीबी वाले करेंगे या इसके डेवलपर वाले DBA पॉलिसी वाला काम DBA करता है। पॉलिसी स्टेटमेंट और डिलीट करने नहीं देगा, ये डिलीट नहीं करने देगा, ठीक है। ऑडिट DML स्टेटमेंट कंसिडरेशन, रिकॉर्ड ऑडिट FGA प्रोसीजर, satisfy and relevant column by reference, delete statement are auditing, read the exam column, specify और merge statement are audit with the underline, insert or update, generate statement। अपडेट जब हम करते हैं सैलरी को, तो सैलरी को अपडेट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑडिटिंग में हमने बताया था को किस किस कॉलम पे ऑडिट लगाना है। देखो यहाँ पर अपडेट और सेलेक्ट हमारा किस पे होगा, सैलरी, सैलरी ऑडिट कॉलम हमारा सैलरी है, तो सैलरी पे वो डिलीट नहीं करने दे रहा है, चाह कर भी आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ये हमारा पॉलिसी लागू हो चुका है, पॉलिसी बन गई है, ठीक है। अब इसका गाइडलाइन क्या है, ठीक है। फाइन गेन ऑडिटिंग का गाइडलाइन क्या है, टू ऑडिट ऑल रो यूज नल ऑडिट कंडीशन, टू ऑडिट ऑल स्टेटमेंट, ऑल रो एंड ऑल स्टेटमेंट यूज नल ऑडिट कंडीशन। आपको कोई कंडीशन नहीं देनी है और आप क्या करोगे, ऑल रो एंड ऑल स्टेटमेंट। माउथ इतना पॉलिसी नेम्स मस्ट बी यूनिक, जो आप पॉलिसी का नाम दोगे, जब आप हम लोग बनाते हैं पॉलिसी, वो हमारा जो नाम होगा यूनिक होना चाहिए,
ठीक है। द ऑडिट टेबल और व्यू मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट व्हेन यू क्रिएट द पॉलिसी। तो बता रहा है कि और जो हम जिस टेबल के ऊपर पॉलिसी बनाएंगे वो टेबल हमारा रहना चाहिए, वो व्यू रहना चाहिए, ठीक है, पॉलिसी बनाने से पहले, नहीं तो नहीं बनेगा। इफ ऑडिट कंडीशन सिंटैक्स इज इनवैलिड वी गॉट एरर, क्या 28112 एरर इरेज व्हेन ऑडिट ऑब्जेक्ट इज एक्सेस्ड। इफ ऑडिट कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट इन अ टेबल नो रो आर ऑडिटेड। अगर हमारा जिस टेबल के ऊपर ऑडिट लगा रहे हैं वो कॉलम ही नहीं रहेगा तो हमारा ऑडिट होगा ही नहीं, ऑडिट का मतलब ही नहीं हुआ। तो मान लीजिए सैलरी पे हमने ऑडिट लगाया, सैलरी कॉलम है ही नहीं, तो नहीं होगा, ऑडिट होगा नहीं। ये भी चीज बता रहा है। अब उसके साथ बता रहा है कि इफ द इवेंट हैंडलर डज नॉट एग्जिस्ट नो एरर इन इंटर। अगर कुछ इवेंट नहीं हुआ, कुछ घटना ही नहीं हुआ तो ऑडिट होगा ही नहीं। ऑडिट कब होगा? घटना के समय होगा, इवेंट के समय। इवेंट का मतलब घटना, इवेंट का मतलब घटना। लास्ट डीबी ऑडिटिंग, लास्ट है हमारा डीबी ऑडिटिंग। यूजर विथ सीडीबी सिसपर प्रिविलेज। यूजर हमारा जो होता है सिसडीबी, ये क्या है? वो क्या करता है? सिसडीबी और सिसपर प्रिविलेज यूज करता है। जब हम लोग लॉगिन करते हैं डेटाबेस में, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, तो हम क्या यूज करते हैं? सिसडीबी यूज करते हैं कि नहीं? याद करो। तो यस सर। जब डेटाबेस में लॉगिन करता है तो यूजिंग और सिसडीबी यूज करता है। कैन कनेक्ट द डेटाबेस इज क्लोजली, और डेटाबेस के साथ बहुत नजदीक से डेटाबेस के साथ कनेक्शन करता है। अभी बता रहा है कि ऑडिट ट्रेल मस्ट बी स्टोर आउटसाइड द डेटाबेस। तो जो हमारा डेटाबेस में ऑडिट रहना चाहिए और ऑडिट हमारा डेटाबेस में ना स्टोर करके आउटसाइड डेटाबेस स्टोर करो, नहीं तो डीबीए तो डिलीट कर सकता है। तो इसलिए डेटाबेस में हमारा ऑडिट नहीं स्टोर होगा, डीबीए का वो बाहर होगा। उसके साथ बता रहा है कि हमारा कनेक्शन आर सिसडीबी सिसपर आर ऑलवेज ऑडिटेड। जो भी कनेक्शन होगा हमारा सिसडीबी से सिसपर से, वो भी हमारा हमेशा ऑडिट होना चाहिए। तो बता रहा यू कैन इनेबल ऑडिशन एडिशनल ऑडिटिंग ऑफ सिसडीबी। अगर आप चाहते हो तो आप एक एडिशनल ऑडिटिंग इनेबल कर सकते हो सिसडीबी सिसपर के लिए। तो एक पैरामीटर है ऑडिट अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर ऑपरेशन। अगर आप चाहो तो आप एडिशनल ऑडिटिंग इनेबल कर सकते हो सिस यूजर के लिए भी, सिस डीबीए के लिए। तो इसके लिए क्या पैरामीटर है? ऑडिट अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर ऑपरेशन, ये पैरामीटर है एडिशनल ऑडिटिंग इनेबल करने के लिए। अब लास्ट है कि बता रहा है कि आप यू कैन नॉट कंट्रोल ऑडिट ट्रेल विथ ऑडिट अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर डेज। इसके साथ आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सॉरी, यू कैन कंट्रोल द ऑडिट ट्रेल फाइल, मैंने गलत बोल दिया। आप हम क्या कर सकते हैं? ऑडिट फाइल डेस्क को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहे तो हमारा जो भी लोकेशन हो ऑडिट फाइल डेस्क हम वो रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा ओरेकल होम में ही हो, कहीं पर हम वो ऑडिट फाइल लिस्ट बना सकते हैं। तो हम ऑडिट फाइल हमारा जो भी हो कहीं पर हम कर सकते रख सकते हैं, ऑडिट रिलेटेड फाइल्स जो ओएस पे स्टोर होती है। ऑडिट ट्रेल को मैनेज करना, जो लास्ट में मैंने बताया था कि देखो हमेशा रिकॉर्ड जनरेट होते रहता है। तो क्या देखो ये चीज देखो, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है हमारा? मैनेजिंग द ऑडिट ट्रेल। द ऑडिट ट्रेल शुड बी मैनेज्ड विथ फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइन। रिव्यू एंड स्टोर ओल्ड रिकॉर्ड, प्रिवेंट इंश्योरेंस प्रॉब्लम, अवॉइड लॉस ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, ये हमारा चीजें है, बेस्ट प्रैक्टिस है, बेस्ट गाइडलाइन है कि आप रिव्यू करो एंड स्टोर करो ओल्ड रिकॉर्ड को कहीं और, कि हमारे पास अवॉइड हो, वो लॉस हो रिकॉर्ड की। सिक्योरिटी, लास्ट हमारा है सिक्योरिटी अपडेट। तो ये सिक्योरिटी अपडेट हमारा आते हैं ओरेकल साइट पे। कहाँ पर आता है? ओरेकल साइट पे। ये ओरेकल का साइट है, जो हमारा सिक्योरिटी अपडेट आता है उधर से आपको जाकर अलर्ट आते रहता है
उधर जाकर देखना होता है। ये ओरेकल की साइट है, ये जो है ना oracle.com टेक्नोलॉजी डिप्लॉय सिक्योरिटी अलर्ट, वहां पर आपको देखनी होती है आपको कोई सिक्योरिटी अपडेट आया है कि नहीं, उधर मिलता है। तो ये सिक्योरिटी अपडेट क्या होता है? ये एक तरह का पैच होता है, एक तरह का पैच होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यस सर। पोस्ट करता है Oracle आपके अपने वेबसाइट पे, क्या करता है? पोस्ट करता है क्रिटिकल पैच अपडेट इंफॉर्मेशन ऑन Oracle टेक्नोलॉजी नेटवर्क साइट, दिस इज ए साइट। तो हर क्वार्टरली Oracle का एवरी क्वार्टरली पैच अपडेट करता है, रिलीज करता है, ठीक है। कहाँ पे? अपने साइट पे। वहां पर आपको जाकर देखनी होती है, डाउनलोड करके पैच लगानी होती है। मैं आपको दिखा दूंगा पैच कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। पैच हम लोग लगाना भी सीखेंगे, पैचिंग सीखेंगे ना, पैचिंग के प्रकार सीखेंगे, कितने तरह का पैचिंग होता है, तरह तरह का पैचिंग सीखेंगे हम लोग, टेंशन ना लो। वो आगे का है, आगे का है, ठीक है। बैकअप पहले पैचिंग, बैकअप वैकअप के बाद हम पैचिंग सिखाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर बता रहा, नेक्स्ट स्लाइड है कि हमारा जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है और डेवलपर लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। हम लोग क्या करते हैं? यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हैं ना, कोई नया वीडियो आएगा तो हमको नोटिफिकेशन आए, बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करना। तो ये चीज यहाँ पर भी बता रहा है कि आप जाओ वहां पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो नोटिफिकेशन के लिए, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। टिकटॉक देखते हो ना? नहीं, टिकटॉक तो खत्म ही हो गया। रील तो आपको पता होगा सब्सक्राइब का मतलब, ठीक है। यस क्लियर? क्लियर? यहाँ तक क्लियर कि नहीं? यस अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर आदमी पैच डाउनलोड नहीं कर सकता है। पैच डाउनलोड करने के लिए आपको क्या चाहिए? CSI नंबर चाहिए। CSI का फुल फॉर्म होता है कस्टमर सपोर्ट आइडेंटिफायर। ये उसी के पास होता है जो ओरेकल का सॉफ्टवेयर परचेज करता है, लाइसेंस खरीदता है ओरेकल से। जब आप ओरेकल से, ओरेकल कोई मान लीजिए 19C का डेटाबेस लेते हो, लाइसेंस लेते हो 19C का, तो आपको ओरेकल एक आपको CSI नंबर देता है, कस्टमर सपोर्ट आइडेंटिफायर देगा आपको, ठीक है। ओरेकल क्या देगा आपको? एक CSI नंबर देता है। उस नंबर के से ही आप और कहाँ ओरेकल सपोर्ट में लॉगिन करते हो, और वहां पे जाके मेटा लिंक जो बोलते हैं उसको, ओरेकल मेटा लिंक, ओरेकल सपोर्ट जिसको बोलते हैं, वहां पर आप जाकर क्या करना है? आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। कहीं से आप नहीं डाउनलोड कर सकते हो, ओरेकल सपोर्ट पे ही पैच रखता है, अपडेट्स, CSI, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट, समझे आप? यस सर। अप्लाई सिक्योरिटी पैच, पैच कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर बता रहा है। अप्लाई सिक्योरिटी पैच, यूज क्रिटिकल पैच अपडेट प्रोसेस, अप्लाई आर सिक्योरिटी पैचेज एंड वर्क अराउंड, कॉन्टेक्ट द ओरेकल सिक्योरिटी प्रोडक्टिव, करनी होती है आपको। समरी, डेटाबेस मेंटेनेंस में है हमारा AWR रिपोर्ट जो हमने अभी जस्ट निकाला। इस डिटेल में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कल हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे देख लो आगे। कल मतलब आगे तो हमारा AWR रिपोर्ट है, ADDM रिपोर्ट है, SH रिपोर्ट है, एडवाइजरी, चेक्सर, थ्रेशोल्ड, यूज सर्वर अलर्ट, ऑटोमेट टास्क,
ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट जो भी हमारा लेसन है उसमें सीखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद हाँ मेमोरी मैनेजमेंट आ गया, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी एडवाइजरी जो हमने दिखाया था SGPGA का, व्यू परफॉर्मेंस व्यू के ऊपर बात होगा, एक्टिव सेशन, परफॉर्मेंस पेज, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टॉप सेशन, परफॉर्मेंस टॉप सेशन, मैनेजिंग मेमोरी कंपोनेंट, enabling automatic memory management, डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू के बारे में आप जानोगे थोड़ा, इनवैलिडेट अनयूजेबल ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सीखोगे। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है बैकअप रिकवरी, बहुत अच्छा और बड़े मजेदार चैप्टर है बैकअप रिकवरी का। ये जो चैप्टर है बहुत ही यूजफुल चैप्टर है, आर्काइव वाला, कंट्रोल फाइल वाला, ये इसे में बैकअप रिकवरी चल रहा है। 0 लेवल बैकअप, 1 लेवल बैकअप, 4 लेवल बैकअप, हार्ड बैकअप, कोल्ड बैकअप, बहुत सारा बैकअप है, बैकअप स्ट्रेटेजी, सब चीजें हम सीखेंगे अच्छे से। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रिकवरी सीखेंगे, बैकअप लेना सीखेंगे, उसके बाद रिस्टोर रिकवर करना, लॉस कंट्रोल फाइल, रीड लॉग फाइल, नो आर्काइव फाइल, लॉस डेटा फेलियर, सब सीखेंगे हम लोग। उसके बाद XPDP IMPDP सीखेंगे, SQL डेवलपर सीखेंगे, मूविंग डेटा के बारे में अच्छे से सीख लेंगे हम लोग। चैप्टर है उसके बाद एनहांस डेटा सिक्योरिटी, आ गया हमारा पैचिंग वाला, यहाँ पर पे पैचिंग आपको सिखाऊंगा। अप्लाई पैच, देखो यहाँ पर पैचिंग के बारे में दिया गया है। मैनेज पैच, लॉग ओरेकल सर्विस रिक्वेस्ट, ओरेकल SR, सर्विस रिक्वेस्ट SR कैसे करते हो, सर्च मेटा लिंक कैसे करते हो, वर्क विथ ओरेकल सपोर्ट, ओरेकल के साथ कैसे काम करोगे, यूज द इंटरप्राइज मैनेजर सपोर्ट वर्क पेज, ये चीजें हम लोग सीखेंगे, आपको सिखाया जाएगा। ओरेकल सपोर्ट कैसा दिखता है आपको दिखाया जाएगा। ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन, कोई डाउट, कल प्रैक्टिकल करेंगे ऑडिटिंग का।